सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। अप्रभु प्रताप ते गरुड़ हई, खाई परम लघु ब्याल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अकरहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानऊ मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न अर्थात प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। अचलिउ नाय सिरु पैठेउ बागा, फल खाय सितरु तोर लागा। रहे तहाँ बटु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मार सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल खाए सि फल अरु बिटपहु पारे। रक्षक महिमय रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देखि गरजहु हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए।
अपुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारसि कछु मर्दसि, अकछु मिलयसि धरि धूरि। अकछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। असुनि सुत बदलंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसि जनु सुत बांधे सुअताही, देखिए कपि कहा कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। अति नहीं निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। अमुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सब को मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। औठी बहोरी कीन्ह से बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। माने कि वो हरा नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। अजो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अंत में उसने ब्रह्मांड का संधान किया। तब हनुमान तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूँ तहि, ब्रह्मवान कहूँ ब्रह्मवान कपि कहु तेहि मारा। पर त्यों बार कटकु संगारा। अतहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध सिलय गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उन्हें नागपाश से बांध कर ले गया। अजासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी।
तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीखि कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जा सकती। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गन महु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। कपि बिलो के दसानन, अभिहिसा कही दुर्बाद। असुत बध सुरति कीन्ही पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कर कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। अकह लंकेश कवन तह कीसा, के बल घाली बन कीसा। अकीधौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोई। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। हमारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। असुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से, हे दशाशीष, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित सब समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। जाबल धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। हर दूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जितेहु चराचर झारी। अतासु दूत मैं जाकरी, हरियाणा हूँ प्रिय नारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ।
अजानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। असमर बाली सन कर जसु पावा, सुनु कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। अमोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भय हारी भगवान को भजो। जाके डरे अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। अप्रणत पाल रनु रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। अगए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। थर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राजु तुम करहु। अरिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका, तेहि शशि मणि जनि तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। अब बसनहीन नहीं सोहो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। सुनु दस कंठ कहऊँ पन रूपी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल बिन सत्सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आश्रय है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहऊँ पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी।
शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। अमोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागऊ तमें अभिमान। अभजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मोह ही जिसका मूल हो, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति न सानी। अबोला बिहसी महाय अभिमानी, मिला मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बात यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिय धम सिखावन मोही। औलटा होई ही कहा सुनु हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनु कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंच गए। नाय शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई, यह सलाह उत्तम है। सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठइय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समझाय। अतेल बोरी पट बांधि पुनी, पावक देहु लगाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। अपूछहीन बानर तहाँ जाई, तब सट निज नाथई लई आई। जिन कै कीन्ही सी बहुत बड़ाई, देखऊं मम तिन कै प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता और सामर्थ्य तो देखूं। अस बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे।
रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुआसी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। अब बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में आ गए। नीबू की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई बिनी भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जाके चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लागे आकाश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अजारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी के एक ही हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि गिरजा, ताकर दूत अनल जहि सिरजा। जरा न सोते कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। आज का ये अंतिम है। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। अजनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।